अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो एंगल होगी दो टेंजेंट्स के दरमियान और जो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, क्या उनका सम 180 डिग्री के बराबर है टू द एंगल, उस एंगल से सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। जो एंगल दो टेंजेंट्स के दरमियान बनती है उसका सम 180 के बराबर है उस एंगल से जिसको हम जब हम लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो हमारे पास एक सर्कल है, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर जो है वो है पॉइंट ए ओ, और ये ए जो है इट इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, और इस ए एक्सटर्नल पॉइंट से एक ए बी टेंजेंट को ड्रा किया गया और दूसरा तो ए सी टेंजेंट को ड्रा किया गया। और ये जो बी और सी दीज आर हियर नाउ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। तो अब मैंने बी और सी को ज्वाइन किया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पे एंगल बन गई वो है बी ओ सी। क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करने के बाद जो एंगल हासिल होती है दैट इज़ एंगल बी ओ सी, क्या ये एंगल और जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए उन वो एंगल, क्या इस एंगल और इस एंगल का सम 180 के बराबर है? तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी इज़ 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल, इसका सेंटर क्या है ओ, एंड ए इट इज एक्सटर्नल पॉइंट। ए इसका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए इट इज एक्सटर्नल पॉइंट। ए इसका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम विच ए बी एंड ए सी टेंजेंट्स आर ड्रॉन। with point of contact B and C respectively। तो आप फिर से देखिएगा, लेट ए सर्कल, एक सर्कल विथ सेंटर ओ, उसका सेंटर क्या है ओ, एंड ए इट इज एक्सटर्नल पॉइंट। ए क्या है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच, और उससे क्या किया गया, फ्रॉम विच ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी टू टेंजेंट्स, ए बी एंड ए सी टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ए बी एंड ए सी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम विच ए बी एंड ए सी टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और उस पॉइंट से ए बी एंड ए सी टेंजेंट को ड्रा किया गया विथ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी ये 180 डिग्री के बराबर है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होगा। तो प्रूफ लिखेंगे, जो ओ बी है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ सी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी बाय थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम ये कहती है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो ओ बी भी परपेंडिकुलर है ए बी को, ओ सी भी परपेंडिकुलर है ए सी को। अब हम लिखेंगे कि जो ये एंगल्स हैं यहाँ पे अब चार एंगल्स हैं। एक एंगल तो बी ओ सी है, दूसरे एंगल तो ओ बी ए है, तीसरे एंगल तो ओ सी ए है, और चौथी एंगल तो बी ए सी है। इन चार एंगल्स का सम जो है दैट इज़ 360, क्योंकि ये यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर है। तो चार एंगल्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले देन एंगल ओ बी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ सी ए जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर है। ओ बी ए भी 90 है, ओ सी ए भी 90 है। उसके बाद तो एंगल यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब हम क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। तो एंगल्स का, चार एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर है। तो एक एंगल है बी ओ सी, दूसरे एंगल है ओ सी ए, तीसरे एंगल है ओ बी ए, और चौथी एंगल है क्या है बी ए सी।
और इन चार एंगल्स का सम क्या है 360 डिग्री। एंगल BOC इट इज़ नॉट गिवन, एंगल OCA इट इज़ गिवन 90 प्लस एंगल OBA इट इज़ आल्सो 90 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 360. So we write angle BOC plus 90 that is 180 degree plus angle BAC is equal to 360. So we write angle BOC plus angle BAC is equal to 360 degree minus 180 degree. ये 180 इधर आ गया तो माइनस हो गया. एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि जो एंगल्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट्स, जो एंगल यहाँ पे टेंजेंट्स के बिटवीन में एंगल बनती है उसका सम, और जो एंगल सर्कल के सेंटर में उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री में, दैट मीन्स दे आर इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल BOC प्लस एंगल BAC इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इट इज़ हियर, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रॉम्बस. आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो सर्कल के बाहर यहाँ पे बनती है, क्या वो एक रॉम्बस है. एक पैरेललोग्राम जो सर्कल के बाहर बनती है यहाँ पे, क्या उसका सम 180, क्या वो रॉम्बस है. तो जब सर्कमस्क्राइब मीन्स जब एक फिगर के बाहर एक और फिगर ड्रा की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब. तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब यहाँ पे करते हैं, जो सर्कल के बाहर यहाँ पे होती है, सर्कल के बाहर है एक पैरेललोग्राम जो सर्कल के बाहर है, तो क्या वो एक रॉम्बस है. रॉम्बस मीन्स उसके क्या सारे साइड्स बराबर हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फिगर आपने देख ली, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है CD. ABCD जो है ये मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है. तो जब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. तो इसका नाम रखूँगा मैं P, इसका नाम रखूँगा Q, इसका नाम रखूँगा R और इसका नाम रखूँगा S. ABCD जो है ये सर्कल के बाहर है, तो ये साइड जो हैं ये सर्कल को टच करते हैं पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, पॉइंट R पे, पॉइंट S पे. क्या ये ABCD एक रॉम्बस है. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट ए पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल. एक पैरेललोग्राम इसका नाम है ABCD, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हैं, मीन सर्कल को ये बाहर से टच करती है. लेट ए पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल, एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब करती है. उसके बाद लिखूँगा लेट द साइड्स. आप देख सकते हो कि साइड्स AB, BC, CD एंड DA टचेस द सर्कल at points P, Q, R and S respectively. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो साइड्स AB, BC, CD और AD, DA है, ये सर्कल को कहाँ पे टच करते हैं, पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, पॉइंट R पे, पॉइंट S पे. तो मैंने यही लिखा लेट ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम इसका नाम ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल, जो ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है यहाँ पे सर्कल के बाहर यहाँ पे यह है बनती है. तो लेट द साइड्स और जो साइड्स AB, BC और CD एंड AD जो है इस सर्कल को ये सर्कल को कहाँ पे टच करते हैं, पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, पॉइंट R पे, पॉइंट S पे. वही मैंने लिखा लेट द साइड्स AB, BC, CD एंड DA टच द सर्कल एट पॉइंट्स P, Q, R एंड S रेस्पेक्टिवली. अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रॉम्बस. क्या ABCD एक रॉम्बस है. ABCD एक रॉम्बस होगी जब इसके सारे साइड्स बराबर होंगे. तो प्रूफ लिखूंगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन, जब हम टेंजेंट्स को ड्रा करते हैं, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. जब हम टेंजेंट्स को ड्रा करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल और इक्वल इन लेंथ. हमने यहाँ पे ये देखा कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन जब हम टेंजेंट्स को ड्रा करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल
तो टेंजेंट्स किस पे डालेंगे, सर्कल पे, और इक्वल इन लेंथ, वो दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं लेंथ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पॉइंट से ए पी टेंजेंट को ड्रा किया गया और ए एस को भी ड्रा किया गया, बी से बी पी और बी क्यू को ड्रा किया गया, सी से सी क्यू एंड सी आर को ड्रा किया गया, डी से डी आर एंड डी एस को ड्रा किया गया। तो हम लिखेंगे ए पी जो है वो ए एस के बराबर है, नेम इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट। तो आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे बाय थ्योरम 10.2, तो वो मैंने आगे ऑलरेडी पहले लिखी है, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, इसका नाम रखेंगे सेकंड। उसके बाद सी क्यू जो है वो सी आर के बराबर है, तो हम लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। उसके बाद डी आर जो है इट इज़ इक्वल टू डी एस, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, इट इज़ इक्वेशन नंबर फोर्थ। ए पी इज इक्वल टू ए एस, वो मैंने लिखा फर्स्ट, ए पी इज इक्वल टू ए एस, और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, वो मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, वो मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी, और डी आर इज इक्वल टू डी एस, वो मैंने फोर्थ इक्वेशन लिखी। क्योंकि ये जो यहाँ पे ए बी सी डी है, इनसे ये टेंजेंट्स ड्रा किए गए, ए पी बी पी सी आर सी डी आर ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस, दे आर इक्वल एंड लेंथ। इनके आगे आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.2, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे चार इक्वेशंस को। तो हम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। आप फिर से देख सकते हो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, उसके बाद ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो आगे लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी आर पी बी दैट इज इक्वल टू ए बी। सी आर प्लस डी आर देख सकते हो, सी आर प्लस डी आर दैट इज इक्वल टू सी डी। ए एस प्लस बी क्यू, ये यहाँ पे साइड नहीं बनाता है, बल्कि ए एस प्लस डी एस को हम कंबाइन कर लेंगे, तो हम लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू को अलग लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। उसके बाद लिखेंगे इम्प्लाइज ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, देख सकते हो ए एस प्लस डी एस दैट इज डी ए आर ए डी, दैट इज डी ए आर ए डी। उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू, देख सकते हो बी क्यू प्लस सी क्यू आर क्यू सी दैट इज इक्वल टू बी सी। तो हमने लिखा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू डी ए प्लस बी सी, डी ए प्लस बी सी। तो अगर आप गिवन में देखोगे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं, ए बी का अपोजिट साइड आता है सी डी और ए डी का अपोजिट साइड आता है बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू डी ए प्लस डी ए, बिकॉज ए बी जो है ये सी डी के बराबर है और डी ए जो है वो बी सी के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी प्लस ए बी, क्योंकि सी डी जो है वो ए बी के बराबर है। उसके बाद डी ए प्लस बी सी, क्योंकि डी ए जो है वो बी सी के बराबर है। तो मैंने यहाँ लिखा ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू डी ए प्लस डी ए। तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ। डी ए जो है वो बी सी के बराबर है, तो बी सी की जगह डी ए लिख सकता हूँ। 1 ए बी प्लस 1 ए बी दैट इज 2 ए बी, 1 डी ए प्लस 1 डी ए दैट इज 2 डी ए, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड। ए बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया डी ए के बराबर। नेम इट इज इक्वेशन नंबर 5th। उसके बाद इट इज गिवन दैट, यहाँ पे गिवन दिया गया है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है एंड ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ए बी डी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। इसका नाम रखेंगे यहाँ पे 6th। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है। ए बी का अपोजिट साइड है डी, ए बी बराबर है, ए डी का अपोजिट साइड है बी सी, वो भी बराबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम 5th एंड 6th को कंपेयर कर लेंगे, फ्रॉम 5th एंड 6th वी गेट, या आप इसको 6th रखोगे इसको 7th रखोगे तो आप लिखोगे फ्रॉम 5th 6th एंड 7th, या आप ऐसे ही लिखोगे फ्रॉम 5th एंड 6th। ए बी यहाँ पे किसके बराबर है, डी ए, और ए बी यहाँ पे डी सी के बराबर, तो ये डी ए डी सी के बराबर है। उसके बाद यहाँ पे डी ए और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे सारे साइड ये बराबर हो गए, तो मैं लिखूँगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए और ए डी। डी ए लिखोगे या ए डी लिखोगे एक जैसी बात है।
तो जब आप लिखोगे AD इज इक्वल टू BC और DA इज इक्वल टू BC, तो आप यहाँ पे देख सकते हो AB जब BC के बराबर, BC जब CD के बराबर, CD जब DA के बराबर, DA की जगह आप AD भी लिख सकते हो। देयरफॉर ABCD जो है ये एक ABCD इज ए राम्बस। ABCD जो है ये एक राम्बस है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।